Hello everyone, welcome to the online class. I am Rupesh Upadhyay. Today I am going to explain Economics Chapter 2, the sectors of Indian economy, Part 3. So in the last class, I have already explained about primary, secondary and tertiary, okay, and its role in GDP. So in earlier time, the primary had ruled over other two sectors, but at present tertiary became the richest. That means what? Tertiary played a vital role to generate economy to the compare of other two sector. I think it's cover more than 55% of total GDP. But here in Hindi, the next topic is where are most of the people employed. आज आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, तो ऐसे भी आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, फार्मिंग। देश की मुख्य पेशा फार्मिंग है। ग्राफ नंबर अगर 2 देखेंगे तो उसी को आप परसेंट में देखिए कन्वर्ट किया हुआ है। 71 में प्राइमरी सेक्टर का रोल था 45%, ठीक से देखिएगा, और 2010 में इसका रोल आ गया है लेस देन 20%। पहले टर्शियरी का रोल था 30% एंड मोर, आज इसका रोल है ऑलमोस्ट 60%। टर्शियरी मिलाइएगा परसेंटेज तो टर्शियरी अकेले 60 है। अगर हम इंडस्ट्री को भी साथ जोड़ दें यानी सेकेंडरी को, तो ये सब मिलकर लगभग 85% हो रहे हैं। यानी देश में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहा है प्राइमरी में, कमाई कर रहा है लेस देन 20%। और अगर नंबर ऑफ़ पीपल की बात करेंगे, ग्राफ नंबर 3 में जाइए और आप ठीक से देखिए 71 में देश में लगभग 75% लोग काम करते थे खेती बाड़ी में। आज देखिए लगभग 55% लोग काम कर रहे हैं। तो जिस देश में आधा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हो और कमा 1 रुपया में 15 पैसा रहा हो, ज़रा शेयरिंग बांट लीजिए। 55% इज इक्वल टू 15 पैसे, क्या बनेगा उसका? और 45% इज इक्वल टू कितना? 85 पैसा। तो 45 रेशियो 85 ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा। तो एक ग्रुप 2 रुपये के आसपास कमाता है, 1 रुपये तो मत पूछिए, 50 पैसे और 25 पैसे भी नहीं कमा रहा है। ये है आपका अंतर। यानी देश में सबसे ज़्यादा लोग किसान के क्षेत्र में हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा है। उन लोगों को हमें ऐसा उपाय करना होगा जिसे सेकेंडरी और टर्शियरी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे उधर शिफ्ट कीजिए। प्राइमरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर इस डाटा को ठीक से आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जिस प्रकार से टर्शियरी और सेकेंडरी आगे बढ़ रहा है उस प्रकार से इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं। और नतीजा काम है 2 आदमी का, करते हैं 5 आदमी 8 आदमी, नतीजा अंडर एम्प्लॉयमेंट। पेज को टर्न करिए आप। फिलहाल उसके पहले हम कुछ ग्राफ आपको बता रहे हैं। डाटा है पेज नंबर 26 को देखिएगा ठीक से। क्या है ना कि जैसे जैसे ये तरक्की कर रहा है ना सेकेंडरी और टर्शियरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। देखिए इसमें बताया गया है द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट टू द अराउंड 3 टाइम्स and same applies the tertiary sector as well, while the production in the tertiary sector more than 14 times। यानी इनकी तरक्की 14 गुना हुई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है मात्र 5 गुना हुई। ऐसे ही इंडस्ट्री की भी तरक्की लगभग 9 से 10 गुना हुई, लेकिन मात्र उसमें एम्प्लॉयमेंट 3 गुना। यानी जिस रफ्तार से उनकी आमदनी बढ़ रही है उस रफ्तार से उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। और जब काम नहीं मिलता है तो लोग कहाँ रहेंगे? गांव में, घरों में रहेंगे। और नतीजा क्या है जो अभी हमने बात किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में अगर 100% का जीडीपी है, हमने क्या बोला? प्राइमरी का 15% है, सेकेंडरी का अगर देखा जाए तो लगभग कितना होगा? 30% है। तो 15, 30, 45। और टर्शियरी का कितना है? अकेले 55% है। तो दोनों को मिलाते हैं तो वो 3/4 से ज़्यादा टर्शियरी और सेकेंडरी को मिलाते हैं 3/4 75% से ज़्यादा अर्निंग करता है। और प्राइमरी को देखते हैं तो 25 से भी लेस है, 20 से भी लेस है। जबकि देश की आमदनी का एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा 55%। और अभी के समय में
130 करोड़ लोग का 55 निकालिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कितना होना चाहिए। आधा 65 होता है, 70 करोड़ लोग अभी भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं और कमाते मात्र 15 से 20% हैं। तो इससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमें इसे चेंज करना होगा। प्राइमरी वाले को सेकेंडरी में शिफ्ट करना होगा, सेकेंडरी वाले को टर्शियरी में शिफ्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश की हालत और ख़राब होने वाली है, जिसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो नीचे पढ़िए, लिखा होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसी को अगर आगे आपका ब्लैक लाइन मिल जाएगा तो बोलेंगे क्या, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। आइए हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। एक महिला है, इसमें लक्ष्मी दिया हुआ है और उनके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है ना। और लक्ष्मी के पास 5 फैमिली मेम्बर हैं और 2 हेक्टेयर लैंड में ये 5 लोग बारी बारी से अपना काम करते हैं और 5 को लगता है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि रियल वर्क यहाँ पर सिर्फ 2 मैन फोर्स का है, यानी 2 आदमी का है। आप बताओ, 2 आदमी का काम है, 5 आदमी इंगेज है। तो सपोज करो कि 2 आदमी मिलकर 200 रुपये कमाएगा, 5 आदमी में बांटेगा, 40 रुपये आएगा। रेशियो देखो कहाँ घट गया। और अगर 5 आदमी 100 रुपये कमा के आया तो 500 रुपये कमाया, तो 500 रुपये कमाएगा तो देखो 100% हो गई। तो कहाँ अभी 40 कमा रहा था, यानी 200 रुपये कमाएगा, 5 गो में बांटेगा तो 40 रुपया होगा। अगर रियल सब कोई काम करेगा तो 100 रुपये, 40 का 100 2.5 गुना बढ़ गया। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर इंगेज्ड बट लेस नंबर ऑफ पीपुल आर रिक्वायर्ड। यहाँ काम 2 आदमी का है भाई, लेकिन काम 5 आदमी कर रहा है। 5 को लगता है कि हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन रियल इनकम कितने आदमी का है, 2 आदमी का है। 3 को शिफ्ट कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन पूरे देश में किसानों की है, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शंस है नहीं। नतीजा वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं और उनका वर्क फोर्स बेकार जाता है। सभी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड, भ्रमित। अरे हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन अरे आप देखो, 2 आदमी 200 कमाता है, 5 में बांटता है, 40 रुपया पड़ता है। 5 आदमी 500 रुपया लाता तो 100 रुपये होता। 40 का 100 से कंपेयरिंग करिए, 2.5 गुना होता है। तो देश की आमदनी सोच लो कितने गुने नीचे जा रही है। और अगर सबको काम मिले तो देश की आमदनी कितने गुने ऊपर जाएगी। तो इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा है कि लक्ष्मी के घर में जो 5 आदमी हैं उसमें से एक आता है लैंडलॉर्ड्स, शायद सुखराम नाम होगा, और उसमें से वो 2 आदमी को लेता है और बोलता है चलो मेरे यहाँ काम करने। तब उससे खेती बाड़ी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें से फिर 2 आदमी किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करने चल जाता है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि खेती बाड़ी एक निश्चित समय में ही होता है और उस समय 1 आदमी और 2 आदमी, जब 2 आदमी का वर्क फोर्स है, काम करेगा, फिर 3 महीने ऐसे इंतजार करना पड़ेगा, फिर फसल जब कटेगी तब थोड़ा वर्क फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और आज तो ज़्यादातर काम मशीन मेड हो गया है, इसीलिए 1 आदमी भी मशीन से मैनेज कर सकता है और वो दोनों आदमी 2-2 जगह पर काम करके लाएगा तो देश की उस घर की परिवार की आमदनी में इजाफा होगा कि नहीं होगा। मीन्स अगर वो नहीं करेंगे, एक ही घर में बैठे हैं और 2 गो वर्क फोर्स 5 में बटा रहा है, 4 गो वर्क फोर्स 10 में बटा रहा है, तो आपका रेशियो डाउन जा रहा है। यानी हमारा जो वर्क फोर्स है, अगर वो सही अमाउंट में सही जगह पर जाए तभी आमदनी बढ़ सकती है। तो इस तरह से लाखों लाख किसान ऐसे हैं जो किसी तरह से अपने घरों में बंद हैं, गांव में सीमित हैं और उसी तरह से इंगेज होकर काम कर रहे हैं। तो इससे हमारी गांव की इकोनॉमी नहीं बढ़ने वाली है। नतीजा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर वहीं पे इंगेज्ड हैं और उनकी हालत दयनीय है। और पीछे भी पड़े थे कि एग्रीकल्चर का रेशियो ऐसे भी बहुत ख़राब है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, द अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु आर सर्च द डेली एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर एम्प्लॉयड एज ए पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन। आप पटना में रहते हो, बाईपास के नीचे जाते हो, आपको पता होना चाहिए हज़ारों लोग खड़े होते हैं काम की तलाश में और सैकड़ों को मिलता है, बाकी लौट कैसे जाते हैं। वहाँ भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मीन्स काम कम और काम करने वाले क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह से हर जगह कंपटीशन है। कारण अगर पूछे कि ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, एक तो अनस्किलिंग, वो पढ़े लिखे नहीं है।
दूसरा, लैक ऑफ ट्रेनिंग, वो ट्रेंड पर्सन भी नहीं है। तीसरा, उनके पास अपनी हुनर नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनकी मजबूत नहीं है, नतीजा उन्हें लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। कुछ अदर वर्कर करना चाहें तो वो नहीं कर पाते हैं, नतीजा उनकी लिमिटेशन गांव तक ही सीमित होती है। आजकल तो थोड़ा समय बदल गया है, लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, दिल्ली मुंबई काम धाम करके आते हैं, पंजाब हरियाणा से कुछ आमदनी करके आते हैं। अगर सरकार अपने यहाँ ही इस तरह की चीज़ों को जनरेट करती तो सच में देश और गांव पूरी तरह से बदल जाता। लेकिन दुर्भाग्य है, आज किसान बहुत तरीक़ों से मार खाते हैं। एक तो मेहनत से फसल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो कभी पानी बिना वो बर्बाद हो जाता है और कभी बाढ़ में बर्बाद हो जाता है, और जब कभी होता है तो उन्हें कीमत नहीं मिलती है, सड़कों पर फेंकना पड़ता है। आप भी देखे होंगे 10 रुपये टमाटर नहीं मिल रहा है, अभी 100 रुपये टमाटर हो गया। ये दुर्भाग्य है किसानों का कि जब कभी फेंकना पड़ता है और आज कहीं मिलता नहीं है। और ये किसानों का दुर्भाग्य नहीं, देश की सरकारों का भी दुर्भाग्य है कि वो चीज़ों को स्टोर करना नहीं जानती है, सही मैनेज करना नहीं जानती है। ओके, टेक केयर, स्टे एट होम, सेफ योर सेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। रीड द बुक केयरफुली।